party or the president. Casually, president authorizes these people to do some work as an assignment from the president's side. All such assignments given to these three people are hereby cancelled by our resolution in the party. We are quite happy and satisfied that the party, in spite of the fact that we had a very short notice, because we have served the notice only yesterday, and today the attendance was much better than the previous meetings. And resolution की कॉपी आप लोगों को दी जाएगी, हाँ सबको. I will give you attendance. Yeah. Working committee. Out of the 12 members who are elected members, 7 members were present today. Rest of the members, barring the suspended members, gave their letters because they could not reach here. The letter was sent yesterday. Out of the permanent invitees, there are 15 members. Out of that, 10 people attended today's meeting, and barring the suspended people, rest of them gave us letter. So there is absolutely no problem as far as NCP is concerned as an organization. Whatever publicity somebody is trying to give, that is not affecting the NCP in any way. That is reiterated very firmly by the working committee today, along with the national problems, passing resolutions. We have decided to continue our fight against the communal politics headed by BJP. Now, these are the decisions taken. Sir, any action on Ajit Pawar? 1 minute. 1 minute. Yes, yes. There are 2 MPs and 9 MLAs. I said that. Suspended. 9 MLAs include the name which you have said. 9 MLAs who became ministers in Maharashtra and 2 MPs, Sunil Tadkare and Prabal Patel, are the 11 people by name we have suspended. And 12, Mr. Sarkozy. And Mr. Sarkozy. Yeah. आपको ठाकुर साहब ने इंग्लिश में 1 मिनट पॉइंट टू पॉइंट विल कम. ठाकुर साहब ने आपको इंग्लिश में पूरी सारी चीजें बता दी हैं. पूरे देश के 27 राज्यों ने माननीय पवार साहब के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है. 100% जो हमारी कमेटी है, नेशनल कमेटी है, उसने विश्वास व्यक्त किया है. 15 में कुछ लोग जो मंत्री बने हैं इनको सस्पेंड किया गया है, इसलिए वो संख्या आपको 15 के बजाय 10 दिखती है. बट दे आर सस्पेंडेड, दे हैव ज्वाइन. उन्होंने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया हुआ है. पवार साहब को पूरी कमेटी ने ऑथराइज किया है कि देश में या राज्य में कहीं पर भी अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाता है, पार्टी की पॉलिसी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाता है, साहब को उसे सस्पेंड करने का, एक्शन लेने का पूरा अधिकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदान करती है. जैसा आप जानते हैं, महाराष्ट्र के सारे लोग कहते थे कि पवार साहब हमारे दैवत हैं. दैवत मीन्स हमारे भगवान हैं. और जो लोग कल तक पवार साहब को अपना भगवान कहते थे, आज उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी चेंज कर दी और अपना भगवान भी बदलने का काम किया है. इसलिए हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में आइडियोलॉजी और अपना पिता, जो लोग पवार साहब को दैवत कहते थे, अपना पिता कहते थे, आज उन्होंने पिता बदलने का प्रयास किया है, आइडियोलॉजी को छोड़ा है. इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं. हमारे और पवार साहब के नेतृत्व में पूरा देश, पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, विधानमंडल में कुछ एमएलए हमको छोड़ के गए हैं. वो वहां जो रिवल हुआ है डिप्टी सीएम जो अभी है अजित पवार जी के नेतृत्व में, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम फिर से एक बार अपनी सरकार कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बनाने में सक्षम होगी. और एक बात स्पष्ट है कि पवार साहब के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी कभी भी कम्युनिज्म के साथ, वो जो है धर्मनिरपेक्षता के साथ कोई समझौता नहीं करेगी. हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, देश के जो अनेकता में एकता है उसको बनाए रखेंगे. और इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म करता हूँ और साथ को लेता हूँ.
Sir, will you please come? The mic is here. चीफ इसको किसका दे Sir, please keep the silence. Off it. It's not working. अभी हाँ, it's working now. Hello. No, it's not working. Mic. राम प्रसाद को बोलना. Hello. आ रहा है. The hand mic is not working. Please, Bear with us. please be silent. One बात ऐसी है question. कि आप लोगों ने ठाकुर साहब ने डिटेल बताया होगा कि आज की मीटिंग में क्या हो गया। मुझे खुशी है कि वानराज जिन लोगों को एक्सपेल किया वो छोड़कर बाकी सब लोग इतने शॉर्ट नोटिस में मीटिंग के लिए आए थे। उनका हौसला अच्छा है। Mic हौसला not running. हाँ, चालू हो गया हाँ, हो गया चलो. ये बोलता हो गया तो उनका हौसला अच्छा था और पार्टी को ठेस पहुंचाने का काम कुछ साथियों ने किया। इससे फिर मजबूती से पार्टी को खड़ा करना, आगे ले जाना और अच्छी स्थिति पर लाना, ये मानसिकता हमारे सभी साथियों की थी। और इसलिए मुझे खुशी है कि एक आज की मीटिंग हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत मददगार हो गई। इससे मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। जो कोई डिसीजन हम लोगों ने लिए ये आप लोगों को शायद बताए होंगे। आपको कुछ सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चन। किया है बोला कि कोई लीगल Please. One. एक मिनट. हाँ, प्रशांत अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट नियुक्त किया है 30 तारीख को। किसी ने कुछ कहा मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, वो बात कह सकते हैं। इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। सर स्टेटमेंट जारी किया गया है, कहा गया है कि आज आपने जो मीटिंग बुलाई वर्किंग कमेटी की, इसके पास कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है क्योंकि अजीत पवार नए प्रेसिडेंट और इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी सब डिस्प्यूट में आधिकारिक नहीं है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है अथॉरिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई है। किसी ने कुछ कहा होगा, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं। सुनील प्रभु. Sir, my question to you is about Sunil. one at a time. Sunil Prabhu. Opposition unity, sir, and the fact that you are going to meet in Bangalore on the 17th, 18th. The fact that the MVA now is under threat. Uddhav Thackeray as well as you have been diminished by the BJP in terms of the Congress. What is not diminished? Diminished means they have broken your party. Suppose some people left your party, goes to some other side. It's not happen in political party, but doesn't say it remains of this or that. As I said, we will win that party. Let her please. Yeah. अजीत पवार ने आप पर पर्सनल अटैक करके आपकी उम्र पर सवाल उठाया है। कहा है आप इस्तीफा देते हैं फिर इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं। When will शरद पवार stop? इस तरह के पर्सनल अटैक पर आप क्या कहेंगे? आप 21 साल के हो The गए। question doesn't arise to stopping
Now I work more effectively. We were 82 or 92. पवार सर नीरज आप अभी हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। आपने एक्सप्लेन करके उनको डिस्क्वालिफिकेशन के से बचाया, ऐसे नहीं आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पवार सर नीरज 1 minute, one question from the last call. पवार सर आप लोगों ने कैविएट दाखिल किया चुनाव आयोग में, अब किस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे चुनाव आयोग में? दूसरा सवाल है कि जब शिंदे ग्रुप अपनी लड़ाई शिवसेना की तरफ से लड़ रहे थे तो उनका आधार माना गया था विधायकों की संख्या को। क्या आपने जो भी घोषणाएं संगठन को लेकर की है उसकी जानकारी पहले से चुनाव आयोग को बताई थी? क्या क्या सीधी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ इनका जो जजमेंट है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि एमएलएज, इनकी स्ट्रेंथ, इनका नंबर, ये फिगर करे, ये मेजर इशू नहीं है। उन्होंने ये कहा कि political party got voted forward and they got every right to take appropriate decision. Importantly, political party, not every. That lady there. Come on. हर्षा कोई भी कुछ भी चाहते तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव बनना हो, वो चाहते हैं। चलिए, मेरी शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप लोग खटखटाएंगे, चुनाव आयोग में जो मामला पहुंच गया है, क्या अगला तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? एक बात अच्छी है कि हमारा विश्वास चुनाव आयोग पर है। हम जो हमें कुछ कहना है वो तो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, मगर जो लीगल पोजीशन है ये नज़रअंदाज करने के बाद कहीं भी डिसीजन होगा तो हम एप्रोप्रिएट दूसरी कौन सी अथॉरिटी है वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे, मगर ये नौबत आएगी ऐसे मुझे लगता नहीं। सर, अजीत पवार ने ये भी कहा 1 minute. Let's one question from Yes, tell me. Come on. Tell. 30 तारीख की चिट्ठी है जो अजीत पवार को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चिट्ठी है, वो 30 तारीख का साइन किया हुआ है, वो 5 तारीख को चुनाव आयोग पहुंचता है। आपकी चिट्ठी 3 तारीख को ईमेल से भेजी गई है, 3 तारीख को पहुंचती है। इस पे क्या कहेंगे? क्या ये चिट्ठी मेरी स्थिति के बारे में चुनाव आयोग तय करेगा। मुझे मालूम नहीं, इस देश में इम्पोर्टेंट पेपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन लगते हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो क्रिया होगा वो चुनाव आयोग इस बारे में तय करेगा। हर्षा सतत अजीत पवार कह रहे थे, उन्होंने आज भी कहा कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास है, शरद साहब के पास दिखाने के लिए कोई मेजोरिटी नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का अभी तक कोई दरवाजा खटखटाया है। तो देखेंगे ना, अभी कल टाइम आएगा इसमें सच्चाई क्या है ये देखने के लिए, चाहे 2/3 हो या चाहे कुछ हो। एक बात है, हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ ठीक तरह से निर्णय लेगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक लोगों का समर्थन है वहाँ क्या स्थिति है उस राज्य में मैं जानता हूँ। मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट दे दिया। जिस तरह से खास तौर पर नौजवान एक तरह का समर्थन आज हम लोगों को मिल रहा है, इससे मुझे पूरा विश्वास और खुशी है। सर, अजीत पवार मैं आपको एक बार मौका It was Satara and Karar. It was Satara and Karar district. After defection, Pawar साहब go there. अजीत पवार के साथ है, ऐसे में क्या आपके साथ और विधायक आए थे जो बात विधायक मुस्लिम है, क्या उनका समर्थन आपके साथ है? आपको पता लगेगा कुछ दिनों में इसमें क्या वजह हो रहा है। इस तरह से ईडी और सीबीआई के आरोप होते हैं और बाद में लोग जो अपना नेतृत्व है उसको छोड़ के अदर पार्टी में चले जाते, नई पार्टी बनाते, इस तरह से कितनी पार्टियां देश में टूटी? ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये बात सच है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला अपोजिशन को दबाव लाने के लिए, वीक करने के लिए ईडी
CBI and सेंट्रल एजेंसी इसका इस्तेमाल जगह जगह पर कर रहे। ठीक है, आज 10 महीने 11 महीने बाकी है, इसके बाद चुनाव होगा और स्थिति देश की बदलेगी, तब इसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इस पर हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। आपका एक बार मौका आप लीजिए संदीप। एकनाथ शिंदे के कैंप में बेचैनी है, कुछ ऐसा लग रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा मुख्यमंत्री पद से, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको लगता है, आपने कहा 3 महीने में पिक्चर बदल जाएगी? ये ऐसा कुछ वहाँ हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं। आपके पास हो तो मुझे प्राइवेसी दे। राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येतील अशी चर्चा आणि होल्डिंग लागतायत महाराष्ट्रामध्ये। चांगली गोष्ट आहे। पवार साहब आइए जी, आइए। कुछ जगह पर ये चीज नोटिस में आई थी कि 18 अप्रैल को एक पत्र साइन किया गया था जिसमें 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार साहब को था। क्या ऐसा कोई पत्र अस्तित्व में था? और 2019 में भी ऐसे ही पत्र सामने आया था? कुछ नहीं, एक बात सच है, 2019 यानी 2 साल में 3-4 साल पहले तब कुछ लोगों ने कहा था साइन करके कि हमारे आगे की नीति कैसे होनी चाहिए, किसके साथ हमें जाना चाहिए, इस पर बात करने की आवश्यकता है। तो हमने कहा था कि मीटिंग हो रहा है, और बाद में आगे का इलेक्शन आ गया और वो कुछ हुआ नहीं। पवार साहब, मेरा सवाल है कि शिवसेना में भी टूट हुई, उद्धव ठाकरे लोगों के बीच जा रहे हैं, आपकी पार्टी में भी टूट हुई, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो इसका 2024 में कैसा असर देखते हैं महाराष्ट्र की जनता के बीच में? मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में महाराष्ट्र में हुकूमत बदलेगी। आज जिनके हाथ में हुकूमत है उनको लोग दूर करेंगे, और जो कुछ अपोजिशन में काम करने वाले हमारे जैसे लोग हैं, इनके खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए गए, इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। Pawar sir, what is the message that you want to give Ajit Pawar? He was so close to you. Today he is against you after so many years. Is there something, a very direct message, because it has been an emotional moment and other level of movement also for you? Nothing for me. You see, ultimately party decision, party thinking, party ideology is supreme for me. But even for profit Yes. पिछले महीने आपने सबकी घोषणा की थी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया, छगन भुजबल को जिम्मेदारी दी गई थी एनसीपी मुख्यालय में, तो आपको तब अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही हैं? क्योंकि आप ही की पार्टी की तरफ से कुछ गद्दार के पोस्टर भी लगे, कटप्पा बताया गया। एक बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की एजेंसी कितनी इफेक्टिव है ये मुझे मालूम नहीं था। एक मिनट पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे देखते हैं? जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले महाराष्ट्र के बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, वो जनता के बीच में भरोसा टूट रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जो कुछ हो रहा है इससे मुझे खुशी है कि इसकी जबरदस्त कीमत जिन्होंने लोगों को कमिटमेंट करके इनके होश हासिल करने के बाद गलत रास्ते पर गए, उनको कीमत देनी पड़ेगी। राज की स्थिति बदलेगी, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और उद्धव ठाकरे की नेतृत्व सेना का संगठन हो, इनके हाथ में महाराष्ट्र के लोग पूरी हुकूमत देंगे। प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अजीत पवार साहब को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। क्या आपको लगता है कि आपसे कोई चूक हुई है जिससे अजीत पवार लीडर अपोजिशन ये जिम्मेदारी पहले उनको दी गई थी। तुम्हारे साथ
मनोरंजनाचं प्रबोधन, करमणुकीचं उद्बोधन, बातमी अचूक, माहिती बिनचूक. पाहत रहा राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह.